उसने बिलीफ बना लिया ऐसे धुआं निकलता है, इसका मतलब चीज गर्म होती है। सब यूनिवर्सिटी जो क्रिएट कर रही है, हाँ मैं करता, वो कराता मेरे से, मैं तो मात्र एक साधन हूँ। There's some invisible force which is stopping me coming inside. Literally, he says, I can't touch the gate of your house. Shout it. Hey, दूर हो जा, तू कौन है? जानता नहीं मैं कौन हूँ। मेरा गला पकड़ लिया। एक तो मैं भी आई वाज शॉक्ड कि हो क्या रहा है। उसकी गर्दन कटवा ली, ये मर गई। तो ये जन्म कहती मैं इस बदला लेने के तब से इसके साथ मुझे आता है, मैं पकड़ लेती हूँ उसको। मैं मानती हूँ कि साइंस है जो कहती है जानिए और फिर मानिए। बाहर का सुनना, बाहर का देखना, बाहर का सेंस करना, बाहर इसको टच करना, टच करके बाहर का देखना, पर कहानी तो अंदर है। We have to go inside Germany. I'm a soldier in Nazi Germany. I said, let's go back to the scene. Let's take your conscience to the scene where it all started. और अगर आपको ये पता चल जाए दूसरा तब भी अपनी हरकतों में, पहली बात तो क्या चाहते हैं ये नहीं मालूम है, फिर ये नहीं समझ आती कि भगवान से कैसे मांगे। How does river react to it or how do I react to it is going to determine our karmic life. एक्शन एंड एग्जीक्यूशन जो उसने देखा, जो इमेजिन किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया और उसको इन्वेंट करके उसको डाला। आप अनाहत और उसके बाद जब आप तीसरी थर्ड आई पे पहुंच रहे हो, चाहते हैं कई दिव्य आत्मा आना चाहिए, पता है किस लिए? बिल्कुल। मुझे ये बात सुनो क्यों? नेवर एवर, एक बात याद रखना, वी पीपल आर नेवर एवर अलोन। आवर गाइड्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ हमेशा होते हैं, गाइडिंग अस एट एवरी मोमेंट। सो वो कॉन्शियस होना और दूसरा शब्द माइंडफुल होना, उन पलों में रहना, कंट्रीब्यूट करना और ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि जब वो बड़ा हो गया बेटा या बेटी, they have their own mind and their own karma to create now. They have to go through their own journey. नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मिस्टर विजय मेहरा, जो कहते हैं कि मैं लोगों को हील नहीं करता, मैं सिर्फ उनके हाथ पकड़ता हूँ, उनको मदद करता हूँ जिससे वो अपने आप को हील कर सके। बाकी उन्हीं की ज़ुबानी कि वो क्या करते हैं कि लोगों को, क्लाइंट्स को ऐसा लगता है जैसे चमत्कार हो गया। सो थैंक यू विजय जी। Thank you. Thank you for coming. It was nice meeting you. We met about 9-10 years ago, and I remember the first time meeting. The vibes are so good meeting you. I felt that we can be good friends, and it's been very nice knowing you. You've been doing a great job. Now coming back to the basic subject, we are here for a very specific reason. और हम क्या कर रहे हैं कि आते किसी और काम के लिए हैं, करते कुछ और, एंड देन वी से कि वाई मी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। ये नहीं देखते हैं कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। कभी आप जाके देखिएगा, जो लोग आपको शॉपिंग मॉल में दिख रहे हैं, लाखों रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, आपको लगता है वो खुश हैं। आई कैन टेल यू फॉर माई एक्सपीरियंसेस विच बिकॉज आई एम इन दिस लाइन नाउ ऑलमोस्ट फॉर 15-16 ईयर, in spite of the fact that they have all the money, they have everything, they are not happy. Versus the person sitting on the roadside, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ नहीं है, एक टाइम का खाना नहीं है, he is a happier person. The point is, what is happiness? हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, क्या क्या चाहते क्या हम, हमें यही नहीं मालूम चाहते क्या लाइफ में। पहली बात तो क्या चाहते हैं ये नहीं मालूम है, फिर ये नहीं समझ आती कि भगवान से कैसे मांगे। पॉइंट इज, इफ आई लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ आई गेट एंग्री, राइट, आई टेल, इज इट द राइट थिंग टू टेल गॉड कि डोंट गिव मी एंगर? इंस्टेड ऑफ दैट, लेट मी मॉडिफाई द स्टेटमेंट, प्लीज गॉड, प्लीज गिव पीस टू एवरीबडी अराउंड मी। क्योंकि अगर मेरे आसपास सब लोग शांति में होंगे तो मेरे को कहां से गुस्सा आएगा भाई। आप यहाँ पे वो बात कह रहे हैं जो कहते हैं कि सर्वत्र का भला, Exactly. सबका भला मांगा तो आपका भला तो हो ही जाएगा। जब आपके आसपास सब शांत हो तो आप किससे लड़ोगे? तो सर ये तो आपने बहुत डीप बात कह दी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं और आप अपने आप को भी उसमें से तर लेते हैं, उन तकलीफों से तर लेते हैं। अब क्या होता है कि देखो, अब लेट्स कम बैक टू very simple example that we people, what we do is when you come here, हम किस लिए आए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके क्योंकि वो हमारे कुछ कर्म होते हैं, कुछ संचित कर्म है, कुछ प्रारब्ध हैं। संचित कर्मा is the sum total of all the karmas which we have collected from the time our soul moved away from God, or rather God moved our soul away, and prarabdha is what we bring in every life. इस जन्म में ये
करूँगी या करूँगा। हम क्या करते हैं, वो प्रारब्ध तो ख़त्म नहीं करते हैं और नए बना लेते हैं। आई मीन लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से दैट आई गो टू विभा and I tell Viva, give me, okay, 2 lakhs of rupees. She has the money and I'll pay you back after 1 month. She gives me 2 lakhs rupees. Now after 1 month, I don't come back to her to return the money, although she knows that I've got the money back. She tries to call me up. I don't even reply to her phone. She comes and meets me. I say, get lost, I will not give you the money. Now what is it I'm doing? मैंने क्या किया? देखो क्या हुआ? अब how does Vibha react to it, or how do I react to it is going to determine our karmic debt. Now Vibha, if Vibha thinks that हो सकता है मैंने पिछले जन्म के विजय को कुछ पैसे देने हो, मैंने दे दिए, मेरा कर्म खत्म हो गया, उसने नया कर्म क्रिएट नहीं किया कुछ भी, जबकि मैंने क्रिएट कर लिया. इफ आई एम द बिगनर. Wow. But now let me put it differently. Now when the person crosses over at that time, what happens is somebody has done something like this to us. We say, यार मुझे उससे बदला लेना है. सारा टाइम ये चलता रहता है दिमाग में, right? When the soul leaves, it has to come back with that person again to clear the karmic debt. And then after clearing we don't even clear the karmic debt. This goes on for many lifetimes. क्योंकि उसने ऐसा किया. I'll tell you a very simple example. What happened recently? A friend of mine was telling me. Very evolved soul, and again engineer from IIT. And this guy, 8-9 years younger to me, he one night he was in deep sleep around 1:30 a.m. की बात है, and he was jolted by the universal consciousness, and he saw Divine Mother in front of him. And Divine Mother said, I've given you all the powers. Remember that you can do everything with these powers, but I want you to use these powers to properly to help people. The next scene shown to him is that there's a party going on. बहुत सारे लोग हैं, पार्टी चल रही है, everybody is enjoying. वहाँ पे 16-17 साल का एक साइड पे एक लड़का खड़ा हुआ है, गर्दन नीची करके, not enjoying the party at all, looking at it, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर वो देख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, कुछ नहीं देख रहा वो, और सब बाकी एंजॉय कर रहे हैं. This guy gets attracted to this kid. He goes to this kid. He asks this kid, क्या हो गया तेरे साथ यार? Why are you not enjoying? He said, no, I can't enjoy. I don't like to enjoy. He said, what happened? The kid says, I've been sexually abused. He says, is the person here? He said, no, the person is not here. His wife is here. He says, okay. He takes this child to the next room. उसमें जाके कहता है, हाँ बता क्या हो? बोला कि I've been sexually abused. He said, I'll call that person. He calls the person's consciousness, the person in front of him, with them, the guy who sexually abused this kid. Then he tells this child, now what do you want me to do? He says, I want him killed. He said, what will happen? He said, I'll be peaceful. He said, are you sure you'll be peaceful? He said, yes, I want him killed. Now, remember that Divine Mother had given him all the powers. He could have made sure that the person gets killed. He tells him, would you like to see what will happen further? He said, what do you mean what will happen? He said, see, there's a TV there in front of you. See what's happening there. Next lifetime, the role got reversed. Then they went to the next lifetime. Again, the roles got reversed. Some 4-5 lifetimes, future lifetime is shown to this kid. To both of them, even the person was there, the roles were getting reversed. Finally, the child realizes, yeah, I'm making a mistake. He says, I told you to forgive. Would you like to forgive him? He says, I'd like to forgive him. He said, great. He forgives that person and moves away. Now, this is one part of the story. The child is gone. He's not created any more karmic debt. Now, this person, he asked this guy, this other person, he said, what's going to happen to you? He said, like, for this child, Divine sent you today, right? You guided him. Similarly, in next lifetime, when I come back, again, Divine will send somebody so I can get out of this karmic debt. No, it's so beautiful. That means a lot depends on us. Remember that. When we forgive, we heal ourselves. And when we let go, we grow. Repeat. When we forgive, we heal ourselves. And when we let go, we grow. सर, आप एक IITian हैं, राइट? हाँ. आप साइंस के साथ हैं, इंजीनियर रहे. हाँ. मैं मानती हूँ कि साइंस है जो कहती है जानिए और फिर मानिए. बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पे चलती है वो पूर्ण, क्योंकि तभी प्रोग्रेशन है. और मेरी हमेशा एक ऐसा अनुभव रहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चल रहे हो. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि क्रिएटिव इंसान को एक चीज दी है, वो है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक्शन एंड एग्जीक्यूशन. जो उसने देखा, जो इमेजिन किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया और उसको इन्वेंट करके उसको डाला, इस्तेमाल किया, है ना? बिल्कुल ठीक बात. So
और कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल उन्हें पता नहीं, वो जानना नहीं चाहते, बस मान लेते हैं, राइट? सो आपको क्या लगता है कि क्या जानना ज़रूरी है कुछ चीज़ों को मानने से पहले, या सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम ही हमें ले जा सकता है कहीं पे? देखो, पहले तो एक सिंपल वर्ड है इंग्लिश में, रिसर्च. मीनिंग व्हाट? When something new gets, somebody invents something new, this fellow has done the research on this, right? तो सर्च हुई, फिर रिसर्च हुई. Research. Let's put the word. Yeah. Research. It was, that thing already existed. It's just that we found it. Wow, That person found so it. beautiful. तो यही कहानी है यूनिवर्स की. Now, what So is it is like cover and discover, है ना? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जब मैंने शुरू में किया, I'll share you my life experience. I think I was in probably class 10 in school. So I used to stay in Sohinagar. I've studied in a government school in Sohinagar. And I used to get sleepless nights because I was staying in a pakka house, getting food to eat, versus the person who's on the roadside, वो बेचारा सड़क के किनारे बैठा हुआ है, उसके बाद रहने के लिए घर नहीं है, खाने का पता नहीं कहाँ से आएगा. मैं कहता था ये फ़र्क क्या है इसमें और मेरे में? हम दोनों एक ही जगह से तो आए हैं, परमात्मा ने हमें बनाया, मुझे बनाया, फ़र्क क्या है? तो ये प्रश्न मुझे बहुत तंग कर, बड़े साल तंग किया. चलो कोई बात नहीं, IIT में चले गए, गलती से एडमिशन हो गई, कैसे हो गई वो भी हो गई. वहाँ जाके जी फ्रॉम होम टू हॉस्टल, फ्री लाइफ, राइट, स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ. दिस क्वेश्चन वेंट इनटू द बैकग्राउंड. स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ, गॉट इनटू जॉब. नेक्स्ट वाज लेट्स डू वेल इन जॉब. शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया. जब बिजनेस शुरू किया, अच्छा बिजनेस भी अच्छा करना, चलता रहा. हाँ, एक आस्था थी भगवान के बारे में, वो कभी खत्म नहीं हुई. When everything started working well in life, everything was stable, this question came back. I don't know how many nights I must have spent looking for an answer to this question. Somewhere the universe guided me to my Guruji, who started guiding me, and I started understanding things. In the beginning, it was very difficult for me to understand. I got into past life regression. I'm seeing a data person who's never been to, let's say, US in the past. This person is talking of a small village on the coast which nobody knows, never heard of it. I'm checking on the net, data is turning out to be correct. So many things that while doing the regression, I used to keep my laptop ready, connected, so I could do the research. समझ नहीं आती थी. I thought I must be going mad. Then somehow I said, यार ये मेरे बस का नहीं है जानना. This thing is too vast. My mind cannot understand, comprehend everything. This universe is too vast. There's so much which we can't see. What we see, we think that is what it is, but actually वो भी नहीं है. वो भी एक illusion है. और हम एक delusion में रहते हैं. Exactly, बिल्कुल ठीक कह रहे हो विभा. वो actually वो भी illusion है. हमें समझ नहीं आती क्या है. हम समझ, point is, see देखो, पांचों senses परमात्मा ने हमारे भाई outwards की. They're all outwards. बाहर का सुनना, बाहर का देखना, बाहर का सेंस करना, बाहर सब कुछ टच करके बाहर का देखते हैं. पर कहानी तो अंदर है. वी हैव टू गो इनसाइड. और उसे हम छठी सेंस कहते हैं. मैं ऐसा मानती हूँ विजय जी, जब चक्रास कराती हूँ मैं, तो मैं कहती हूँ आप पूरे चक्रा नीचे, मूलाधार, स्वादिष्टान, सब आप उठ के आप अनाहत, और उसके बाद जब आप थर्ड आई पे पहुंच रहे हो, विशुद्धि करते थर्ड आई पे, तो वो आंखों से जो सेंसेस से दिख रहा है, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जुबान, आंख, और वो जब आपने बंद की तो क्लैरिटी आ गई. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. जब आंखों से, इस इंद्रियों से आप ऊपर उठे, तभी तो नेत्र खुले. Exactly. The moment you close your eyes and go inward, and you start seeing more clearly. क्योंकि सब कुछ तो अंदर बाहर, तभी हमारे शास्त्रों में लिखा ना, I am Brahmasmi. I am in the universe, universe is inside me. सर, आपने एक बात की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, राइट? और एक आपने एग्जाम्पल दिया प्रोग्रेशन का, कि भी आगे अगर होगा तो ऐसा होगा. तो वो क्या, वो तो प्रोबेबिलिटी हुई ना, आगे क्या. हाँ, exactly. Now let's talk about real some of the cases which have handled where actually something different came out. एक very simple example है, लाइफ में हम सबके साथ होता है, लेडीज का तो बहुत ज़्यादा होता है. There is this lady who came to me. She was married for about 8-9 years. She could never get along with her mother-in-law. Couldn't understand what is happening. ये एक बोलती थी, उनकी सासू माँ 5 बातें बोलती थी, वो 5 बोलती थी, ये 20 बोलती थी. झगड़ा सारा टाइम, they were fighting all the time. She wanted to know क्या हो रहा है. She came, we did a session. She went into a previous lifetime where the present mother-in-law was the daughter-in-law and she was the mother-in-law.
and she saw what she did to her. Now what happened? She just saw what happened. But when she went home, everything started changing because Wow. she knew कि मैंने इनके साथ क्या कर रखा है. वो कुछ बोलती थी, इसने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया. Now 7-8 months later, सासू माँ रियलाइज ये कुछ मेरे को बोलती नहीं है. तो वो भी चेंज हो गई. उन्होंने बोलना बंद कर दिया. 1 year later, they were best of friends. वाह. और मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगता है जो मैं अक्सर बोलती हूँ. 2 कोट है जो एक है जो there's nothing like darkness, only absence of light. It's, actually, you're right. Darkness is absence of light. And nut remains a nut till it's cracked open. So तो वो जो अवेयरनेस आ जाती है शायद वही बहुत है कि ये है. इतना ही जानना, बस. इतना ही समझना, वो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म. अब कहानी है कि जैसे मैंने आपको एक केस अभी बताया, इसमें मुझे नहीं पता वो सच्चाई थी नहीं. मैंने वेरीफाई नहीं किया नेट पे जाके कि वो जहाँ उसने बताया कि यहाँ इस जगह पे, मैंने चेक नहीं किया. द पॉइंट इज, हम दवाई भी वो खाते हैं, डॉक्टर में दवाई देता है. डू वी नो द रियल मेडिसिन, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ दैट केमिकल कंपोजिशन? वी डोंट नो. वी जस्ट बिलीव दैट दवाई खा के मैं ठीक हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, राइट? एटलीस्ट वो ठीक हो गई, इससे खत्म हो गई, मुझे क्या लेना देना वो सही है गलत है. प्लेसिबो इफेक्ट्स भी इतने बढ़िया इफेक्टिव रहे. How does it matter? I mean, look, there's so many cases. Like one girl came to me, stinking rich family from Delhi. Would not like to name her or even that family. When she was in college in the class 10 or 11, while doing the chemistry experiment, the acid beaker broke. Her face got burnt very badly. She had to go through massive amount of plastic surgery, massive amount. And she wanted to know why it happened to her. She had a small daughter, 1.5-2 साल की बच्ची थी, उसके साथ आई, बच्ची को लेके उसकी माँ भी, मदर भी साथ आई थी. आई रिमेंबर क्लियरली, मेरे घर में आई थी, तो हमने सेशन किया. वी वेंट बैक. I said, let's go back to the time when where it all started. I asked her, are you a male or a female? I'm a male. क्या पहना हुआ पैरों में? शूज पहने हुए. कैसे ड्रेस पहनी है? यूनिफॉर्म पहनी है. ऐसे यूनिफॉर्म कैसी? आर्मी यूनिफॉर्म. Next question, where are you? I'm in a battlefield. Which part of the universe? Which part of the earth? Germany. I'm a soldier in Nazi Germany. I said, let's go back to the scene. Let's take your conscience to the scene where it all started. Suddenly she says, Uncle, I'm seeing it, but I don't want to share it. I said, when you want to get out of it, let me know. All of us can guess, as a Nazi soldier, what the soldier must have done to the Jews. Look at this karmic debt is so strong. Yeah. उसने जो किया उसको इस जन्म में भुगतना पड़ा. हमें समझने की कोशिश नहीं करते. Whatever you sow, so shall you reap. मैं कैक्टस बोऊंगा तो कैक्टस उगेगा. मैं आम का पौधा उगाऊंगा तो हो सकता है आम उस पर फल लग जाए और छाया भी देगा, पर कैक्टस बोऊंगा तो कैक्टस उगना. यही हमें देखना है कि हम कर क्या रहे हैं. क्वेश्चन करो अपने आप को. तो यहाँ पे वृत्ति आती है. जैसे मैं कहती हूँ, जैसे आपने फल का एग्जाम्पल दिया, मैं भी कहती हूँ कि भाई जो वृत्ति है, हाँ, वो तो बड़ी मुश्किलों से चेंज होती है. प्रवृत्ति बहुत मुश्किलों से चेंज है. वृत्ति कैसे चेंज हो सकती है? It's changeable in a microsecond. Everything is changeable. Remember that. In this universe, the only thing permanent is the change. Yes. When a child is born till the age of 4, mother is the primary caretaker. The child learns from the mother. Yeah. Goes to school for the next 4 years. Teacher is the last word. जो टीचर ने बोल दिया उसने ये बस यही सही है, बाकी सब गलत है. We move to a next phase of 4 years. The person in authority in the family, it could be mother, it could be father, grandfather, grandmother, चाचा, ताऊ, जो भी हैं, authority में जो भी हैं, वो उनकी बात सुनता है बच्चा. उसके बाद हम next 4 साल चलते हैं. Child learns from the peers. By 16, 17, the die is cast, the belief system is made. However, it is changeable. Remember that. It is changeable. And the change at that age is very, very quick. Everything can be reframed. But point is कि as we grow up in life, those neurocircuits keep becoming stronger and stronger. By the time we reach the age of 55, 60, they are so strong, यार. You know, तभी कहते हैं ना 60 के बाद सठिया गया आदमी. कि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सुनने को राजी नहीं है. आई एम राइट, दैट्स द एंड ऑफ इट. एक सेकंड के सोचने को सुनने के लिए राजी नहीं होगी, वो गलत हो सकता है. तो हमें अपने आप को बदलना है. जिसने बिलीफ बनाया वही उसको मॉडिफाई कर सकता है, वही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव टू हील आवरसेल्फ. रिमेंबर दैट द माइंड अफेक्ट्स द बॉडी ड्रामेटिकली, नॉट द वाइस वर्सा. द वर्ड इमोशन इज emotion, energy in motion. Right? A thought comes in our mind, it leads to a certain emotion,
which is in the lower chakras, and it leads to a feeling in the heart, which is right in the center of the body. The marriage of the thought and the emotion leading to a feeling. Feeling are only two: love and opposite love, hatred. Yeah. The point is that इमोशन जो है, एनर्जी इन मोशन, मैंने अगर नेगेटिव स्टोर कर ली तो क्या होगा मेरी बॉडी में? भाई फिजिकल प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। मैंने नेगेटिव एनर्जी इन मोशन भी है, एनर्जी हाँ वो आनी आनी बाय इमोशन, एवरीथिंग इट इज। हाँ द पॉइंट इज द पर्सन हु स्टोर्ड द इमोशन, ही और शी इज द ओनली वन हु कैन रिलीज इट। आई कांट, आई कैन हेल्प देम टू डू इट, बट अल्टीमेटली ही और शी हैज टू डू इट। एंड अगेन फॉरगिवनेस, जैसे मैं पहले ही बोला था, फॉरगिवनेस इज very powerful. My question which I ask people is very simple. My question is, for giving to yourself, what is the best gift? The answer lies in the question itself. It is forgiving. When I forgive, I gain more than the person who I'm forgiving. Because जो मैंने सारी हर्ट निकाल दी ना, इमोशनल चार्ज निकाल दिया ना, बट पहले अपने आप को भी तो फॉरगिव करना है ना। वो तो है ही है। वो आप अपने आप को ही एक विक्टिम मोड में चले जाते हैं। जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, दोनों करते हैं। फॉरगिवनेस जिस तरह करनी है उसको माफ भी करते हैं, उससे माफी मांगते हैं, और अपने आप को भी करते हैं। 3 फॉरगिवनेस करते हैं। बट अगर दूसरा तब भी पता, मैं एक बात कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, और अगर आपको ये पता चल जाए दूसरा तब भी अपनी हरकतों में है, आपने कर लिया, आपने अपने आप को किया, वो उसका है, वो उसका कर्म है, हमें क्या लेना था? वो है भाई, आप आग के सामने बैठे हो, आपको ज़्यादा सेक लग रहा है, आप दूर नहीं हटो, कह दो मुझे गर्मी लग रही है, क्या होगा? आपको हटना है, ऐसे लोग तो दूर रह लो यार। जैसे हम पहले बात करें, मैं आपसे मिला, आप मुझे मिली, एक वाइफ हुई ना, दैट मीन्स हमारी बॉडी में कोई एनर्जी बॉडी है, और माई एनर्जी बॉडी रिएक्टेड विद यू एंड यू फेल्ट कंफर्टेबल, आई फेल्ट कंफर्टेबल। सेम वे आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटिस्ड सो मेनी पीपल इन लाइफ, you must have felt very uncomfortable when you met them. Yeah. So what is it? Let's listen to the energy body. It's very intelligent. हम सुनते ही नहीं है, चक्कर तो है। वही मैंने कहा ना, यहाँ से ऊपर आना बड़ा, सुनने को राजी नहीं है, क्या करो यार। सर आपके पास किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं? All kind of things. एक तो लोगों को डर, इतना फियर, इतनी बड़ी चीज। अरे यार, किसी को कुत्ते का डर है, किसी को कॉकरोच का डर है, किसी को चूहे का डर है, फोबियाज, हाइट, हाँ ओके, वर्टिगो का। अरे मैं क्या बताऊं, देखो यंगस्टर इंजीनियर 25-26 साल लड़का, वो मेट्रो में जाने से डरता था। वाओ। एक बच्चा आया जी, उसको यूएस जाना था इंजीनियरिंग कॉलेज में आफ्टर 12th पास करके, एंड ही गॉट एडमिशन इन न्यूयॉर्क सिटी in a multi-story building, and the guy was scared of getting in lift. Although they were staying in Noida on the 4th floor, he says कि I can't get in lift. वो हमेशा चढ़ के जाता था, चढ़ के अपने आप उतरता था, लिफ्ट नहीं यूज़ करता था। कहता मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे? I had only 4 days to work with him. His mother, उसकी माँ उसके लेके आई थी बेटे को मेरे पास। कहती है जा रहा है न्यूयॉर्क में, साला 50 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसमें इसकी यूनिवर्सिटी है, कैसे ऊपर नीचे जाएगा? चढ़ ही नहीं सकता है। I had very limited time. So we worked day and night. I was in touch with him continuously. जिस दिन रात को उसने जाना था, सुबह मैंने उसको बोला लास्ट डे को, go up 1 story in the lift. He went, 1 स्टोरी चढ़ के गया, बाहर आ जा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, मैं अब और चल। वो क्या था कि उसको डर ये लगता था कि अगर मैं लिफ्ट में जाऊँगा, अगर लिफ्ट लाइट चलेगी लिफ्ट में तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस भी नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन गैस नहीं, मैं मर जाऊंगा। अगेन द फियर ऑफ डेथ। एंड when he came back 6 months later from New York, I asked him, son, how are you doing? I said, what the fear of lift? He said, what uncle? वो तो फिनिश हो गया। इवन मेट्रो वाला गाय इंजीनियर, उसको ये था कि अंडरग्राउंड मेट्रो में जाएंगे तो वहाँ पे लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, मर जाएंगे। आई वाज डूइंग 8 to 9 केसेस अ डे। लोगों को कितना फियर था कोविड का, कोविड होगा मर जाएंगे। 8 to 9 केसेस एवरी डे आई वाज हैंडलिंग इट। ये इन केसेस में क्या होता है कि 25 से 30 दिन का प्रोसेस है। फर्स्ट सेशन इज लॉन्ग, उसके बाद 2-3 मिनट का सेशन होता है, क्योंकि हमारा बायोरिदम 25-26 दिन का बॉडी का है। दैट्स द न्यू बिलीफ सिस्टम which needs to be changed, gets changed, and neural circuit gets created. The old one doesn't die, it's still there at the bottom. Once in a while it may come up, but then the frequency, duration, intensity of that kind of happening again and again is just moving away. So ये process है, it's called cognitive drill therapy, not cognitive behavior therapy. CBT अलग है, ये CDT, cognitive, and it's very powerful. I've been applying it for a number of years. Then emotional baggage,
Then I call the process ABC, accessing body consciousness. We access the body consciousness. We help people to feel where they're storing the negative emotions and help them to clear it. Via then, of course, as Vibha said, forgiveness. Forgiveness का भी root है. Then another root called, हम सब में एक inner child है. जब बच्चे होते हैं, माँ बाप जो है हमें कुछ सिखाते बहुत हैं. स्ट्रॉन्ग है ये. वो क्या होता है कि कभी कभी उन्होंने कुछ जो किया होता है ना, उसको जिंदगी भर धारणा को लेके बैठ जाते हैं, हमारे माता पिता ने हमारे साथ गलत किया. Although what they thought was best with their resources, mental and emotional and financial resources they had at that point of time. तो हमें उस इनर चाइल्ड को अपने को हील करना, ताकि हमारी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ भी ठीक हो जाए और बाकी अपने साथ भी ठीक हो जाए. एग्जैक्टली. एक्चुअली तो अपने साथ की बात कर, तो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस इन चाइल्ड हीलिंग, इज फिनोमिनल. एंड ऑफ कोर्स past life regression. Then another thing is life between life. That's a fantastic area. That's a very beautiful one. End of the last lifetime, before the beginning of the next lifetime, when our soul is up there. Oh, that time यार डिवाइन बीइंग आते हैं, गाइडेंस देते हैं. भाई मेरे को खुद नहीं समझ आता था क्या हुआ मेरे साथ. इतनी गाइडेंस मिली, जो मेरे को जो भी ज्ञान मिला है सब उन्होंने दिया, कि मुझे उन्होंने बोल दिया था पढ़ना नहीं है. आई वाज टोल्ड नॉट टू रीड. जैसे तुम्हें जो पूछना हमारे से पूछो. मैं सवाल पूछता था, मुझे उत्तर मिल रहा है. जैसे आपसे बातचीत हो रही है, ऐसे मैं सवाल करता, मुझे उत्तर दिए जा रहे हैं. उस किसी के थ्रू बॉडी में आके बोल रहे हैं, बता रहे हैं. कितने मजे की बात है विजय जी कि भाई आप जो क्लाइंट आपके पास आता है, कहीं वो रिफ्लेक्ट आपकी ग्रोथ भी हो रही होती है. phenomenal. और उनके हाँ, थ्रू हाँ. आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, मजे की उनके बात. दर्शन हाँ. हो जाते हैं उन शक्तियों के. हाँ, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मिलता है. और मजे की बात है कि एक चीज अपने को खुद भी समझ आ जाती है कि जिसके साथ जो चैलेंज आया ना, इट वॉज फॉर ए लिमिट टाइम, इट फिनिश्ड. कल को जब मेरे साथ अब चैलेंज आता है ना, मुझे पता है ये भी खत्म हो जाएगा, अपने आप चले जाना, कुछ टाइम की बात है. द माइंड हैज टोटली चेंज. डजंट मैटर. ये चैलेंज जो है ना, मुझे सिखाने के लिए आया. लेट मी लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन, दैट्स इट, क्विकली. जो आया है वो जाएगा ही, जाना ही जाना है उसने. और जो है वो है, जो असल में है वो तो जो है, जो सच है वो है, जो आया है. जैसे जब हम जन्म लेते हैं, हम आए हैं कोख में, तो हमें मृत्यु आएगी ही. जो जन्म लिया है वो मृत्यु को जाएगा ही. By virtue of fact that taken birth, one day we're going to die, यार. Exactly. मरना है एक दिन तो. The cycle is birth, growth, death. Are we working on our growth of our आत्मा? That's the key thing we need to question ourselves. साइकिल है, रिपीट तो नहीं होना है, जाने एक दिन. पर ये सोचो कि मैं कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं. Are we doing anything or not? If not, why not start thinking about it? Because everything starts with a thought. Start thinking about it. What the hell I'm doing here? What can I do to improve the quality of my life and of people around me? Can I? इस समाज ने हमें इतना कुछ दिया, अगर उस समाज को उनको दे पाए तो कितनी अच्छी बात होगी. So वो कॉन्शियस होना, और दूसरा शब्द माइंडफुल होना, उन पलों में रहना, कंट्रीब्यूट करना, और ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस. आई थिंक यही 4-5 शब्द हैं जो घूम के आते हैं कि भाई यही इतना सा एक एफर्ट, पहला कदम तो उठाओ. हाँ. तो दूसरा तो अपने आप खुद ब खुद उठ जाएगा. विजय जी, पिछले 16 सालों में आपने देखा होगा कि जो मेन क्वेश्चंस हैं वो करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स. I'll say order is the first is at the top is relationship issue. Relationships. Second health. Third is a career. Career. Wow. So मतलब relationships, health, career. और fears, phobias, guilt, shame, ego, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, है ना. Fear बहुत आता है, बहुत बढ़कर आता है. Fear of death, fear of losing your loved ones. राइट. फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस भी आता है. हाँ, फियर ऑफ सक्सेस भी है, बिल्कुल. फियर ऑफ सक्सेस भी आता है. बहुत लोगों को डर लगता है, इतनी नहीं काम करने वाला नहीं. अगर ये सच हो गया, अगर जो मैंने सपना देखा है, ख्वाब देखा है कभी, और वो हो गया, तो क्या करूंगा मैं या करूंगी. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. फियर ऑफ सक्सेस, पीपल डोंट अप्रिशिएट इट, बट इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. हाँ, और उसलिए हमें जो ऊपर से शायद जो आशीर्वाद मिलने हैं उसको हम रिसीव ही नहीं करते हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. हमें अपने उस सक्सेस, अपना रूप देखने में, पूर्ण रूप देखने में ही डर लग जाता है, और हम शक करने लगते हैं, सेल्फ डाउट आ जाता है. तो जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के मैरिटल रिलेशनशिप एक है, ज़्यादातर लव रिलेशनशिप्स पे ही होता है, फिर पेरेंट्स के साथ है रिश्ता, फिर जॉब्स में भी होगा, या कैसे के साथ है, बच्चों के साथ है, होल स्पेक्ट्रम रिलेशनशिप इश्यूज.
मतलब हम इमोशनल बट द बंदे हैं पॉइंट ना। है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा हम सीखते कहाँ से हैं? रिलेशनशिप से सीखते हैं, याद रखना। जो बंदा हमारे साथ कोई रिलेशनशिप इशू क्यों स्टार्ट होती है, वो बंदा कोई हमारे लिए चैलेंज लेके आता है, ही और शी, whosoever it is, could be बिल्कुल my बिल्कुल। daughter or could be my son or my mother or my brother or somebody. The point is वो कमिटेड होगा पिछले जन्मों का, और वो मुझे सिखाने के लिए आया। अगर मैं ये सोच के काम करूँगा तो मेरी रिलेशनशिप इशू का, जैसे मैंने तुम्हें सास बहू की बताई, तो कहानी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाते हैं या नहीं, वो होता तुम है। अलग हो जाते हो, हाँ, दूर हो जाओगे उस चीज से। प्लस ऐसा है कि देखो, जो हमें सीखना है यूनिवर्स हमें सिखाने के लिए किसी को भेजता है। कोई भी हमारी लाइफ में आता है जो बंदा, या तो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, मुझसे सीखने के लिए आता है। तो बंदा वो चैलेंज लेके आया तो कुछ सिखाने के लिए आया। जब मैं सीख लूंगा, यूनिवर्स मेरा एग्जाम लेगा, अदरवाइज द इशू विल कीप गेटिंग रिपीटेड, वही। द फेसेस में चेंज, बिल्कुल रिपीट, बिल्कुल। faces will change, but the same principal issue will keep getting repeated. Okay. The day I learn it, यूनिवर्स टेक्स एग्जाम, उसने देखा पास हो गए, चल भाई विजय बाबू मूव ऑन। जैसे क्लास में होता है, पढ़ाई में होता है, बिल्कुल वही जब है। नहीं तो वो पहले वो आपको हाँ। अंडरटेकिंग देंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, भाई ये कमजोर है, बिल्कुल सही फिर बोल उसका दिया। कंपार्टमेंट है, हाँ। कंपार्टमेंट दिल जाएगी, रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होगा, फिर बिल्कुल। उसके बाद अगर तुमने पास हुआ तो अगली क्लास में जाओगे, नहीं तो फिर बिल्कुल रिपीट। बिल्कुल 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 इट्स सेम सेम। Same, simplified. इट्स द बेस्ट स्कूल इन द होल यूनिवर्स। अर्थ इज द बेस्ट स्कूल इन द होल यूनिवर्स। इस टाइम पे पॉपुलेशन यहाँ अर्थ की क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि इस टाइम पे फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी इतनी अच्छी है यहाँ पे, एवरीबडी वांट्स टू कम हियर कि जल्दी जल्दी ग्रो करके परमात्मा में जाके पहुंच जाए, वापस चले जाए। सर ये दूसरी चीज ये भी बोली जाती है कि जो मनुष्य का शरीर है तो वो हर कोई चाहता है इस शरीर में आना, कि भैया एक बार मनुष्य का मिल जाए योनि। उसकी क्यों आना चाहते हैं? कई दिव्य आत्मा आना चाहिए, पता है किस लिए? बिल्कुल। मुझे ये बात सुनो क्यों। वो कहते हैं तुम्हें देखो, वो कहते हैं सेंस ऑफ टच है ना, इतना प्यारा है, तुम्हें पता, हमें इसको फील करने के लिए आते हैं यहाँ पे। लव। हाँ, जब टच का खादा, हाँ इतनी फीलिंग आती है, प्यार की फीलिंग आती है, इतना बढ़िया है, तुमको पता ही नहीं है, तुम तो हाथ मिलाते हुए कैसे डरते हो, कहते कर कह रहे हो तुम। फीलिंग है उसमें। हाँ, इसमें ही तभी हमारे बड़े वाले क्या करते थे, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे ना बुजुर्ग लोग। हमने वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर दी, खत्म हो गया। नहीं, पर वेस्टर्न कल्चर में तो हाथ मिलाते हैं, हम तो नमस्ते करते हैं। हम नमस्ते करते हैं, बुजुर्ग लोग क्या करते हाँ, हैं? वो है। और उनके पाँव भी छूते हैं बड़ों के। हाँ, लेकिन हर जगह बस से नहीं हट है करना। नहीं, लेकिन मैं इस चीज पे थोड़ा सा अलग व्यू है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पैर छुए जाए, कई कल्चर्स में It's okay, you don't feel like doing it, it's okay. प्यार करते हैं, गले मिलेंगे, बिल्कुल ये ठीक कुछ है। हर किसी हर आत्मा लगे। कई बार वैसे कहते बात हैं कर रहा हूँ, मैं हमें बात कर रहा हूँ। जनरली हम झुकते हैं बड़ों बस, के बस, सामने, झुकने का मतलब ही आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। बिल्कुल दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि भाई कौन है, किस आत्मा में है, अपने तजुर्बे का आशीर्वाद। बिल्कुल ठीक है ना, आप विजडम लेकर आ रहे हैं, और फ्यूचर जो आज की जनरेशन है वो फ्यूचर में लेके जा रही है। हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होना है, हम तो अपना तजुर्बा लेकर आए। जैसे मेरे फादर कहते थे कि मैं अपना तजुर्बा लेकर आ रहा हूँ। आज तुम जो हो, तुम बैटन मैंने तुम्हें आगे दिया है, तुम आगे जा रहे हो। शायद मैं वहां तक सोच भी नहीं पा रहा जहां तुम मुझे ले जाओगे, पर मुझे अपने खून और अपने पे भरोसा है कि तुम ठीक हो। मुझे अपने पे, अपनी परवरिश पे भरोसा है कि तुम ठीक ही करोगी। बिल्कुल ठीक बात। तो वो जो था ना कि मुझे भरोसा है कि तुम ठीक करोगी, तो मुझे कई बार उसे ऐसे हिलाता था और कहता था कि ओह फैसला ठीक ही हो। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं डर लगता है उससे कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। सो ये भी एक अलग तरह की एनर्जी हो जाती है। ये भी फेयर हो जाता है। यस, ये भी फेयर बोलूं या ये बोलूं कि आप कॉशियस होते हो। फेयर तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन कॉशियस हो गई कि भाई जो हो सोच भी ठीक हो। क्योंकि सोच कहते हैं ना, थॉट डीम एक्शन, आपने सोचा और वो हो गया कहीं पर। आपके पिताजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो इतनी बढ़िया ब्लेसिंग्स हैं, वो तो आपको हमेशा आपके साथ जाएंगी, आपके साथ रहेंगी, उनकी गाइडेंस भी आपके साथ हमेशा रहेगी। जब आप इस सच्चे मन से अपने बुजुर्गों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ हमेशा। वी आर नेवर एवर, एक बात याद रखना, वी पीपल आर नेवर एवर अलोन। आवर गाइड्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ हमेशा होते हैं, गाइडिंग अस एट एवरी मोमेंट। हम सोचें हम अकेले हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होते। और एक और चीज़, क्योंकि हम रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि देखो माँ बाप कोई पहला एक्सपीरियंस, उनका भी पहला एक्सपीरियंस ही होता है जब बच्चे होते हैं। वो भी बढ़ रहे होते हैं, वो अपने
अपने फियर्स से आते हैं, अपने कॉम्प्लेक्सेस से आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो बच्चों में डर भी डाल देते Oh, हैं, yes. कॉन्फिडेंस भी डालते हैं, और कहीं पर उनसे गलतियां भी होती हैं। ये नहीं कह सकते हमेशा ठीक हाँ, है, उनसे वो भी, हाँ, क्योंकि वो naturally। उनके लिए भी तो नए ही है ना, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, हाँ। वो हर बच्चे के साथ खुद ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक कह रहे हैं। आर्थिक स्थितियां बदल रही होती हैं, सब कुछ बदल रहा होता है, बिल्कुल ठीक सोच बदल रही होती बिल्कुल ठीक है, बात। हालात बदलते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, आपको माँ बाप को ज़्यादा ठीक करने की या कुछ आप बहस, अगर आप बातचीत भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनको माफ़ करो, क्योंकि उनको भी नहीं पता। और जहाँ पर आपको लगता है आप ठीक तभी मैंने हैं, आपको तो बोला आप ना। अपना स्टैंड लीजिए, बिल्कुल फॉर ठीक कह रहे नॉट हर्टिंग, बट Not फॉरगिव, नॉट हर्टिंग, नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। एज पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि जब वो बड़ा हो गया, बेटा या बेटी, दे हैव देयर ओन माइंड एंड देयर ओन कर्मा टू क्रिएट नाउ। Exactly. दे हैव टू गो थ्रू देयर ओन जर्नी। सो बिल्कुल ये ठीक कह रहे दोनों चीजें आपको दोनों जब आप पैरेलल। करते होंगे तो आपको सामने आती होंगी बिल्कुल, ये चीजें। दोनों चीज़ें सामने आती हैं। वो उनको यही तभी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है उसमें यही करते हैं हम, कि भी जो लगा उनको कि उनके माँ बाप ने गलत किया है, अपने माँ बाप से माफ़ी नामा करना, उनको माफ़ करना, और खुद भी माफ़ी मांगना कि मैंने गलत समझ लिया, क्योंकि ये नहीं पता आप बिल्कुल होता, ठीक कह रहे नहीं हो। पता। देखो, एक छोटा बच्चा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इट्स वेरी क्लियर। एक छोटा सा बच्चा है, अभी टॉडलर है वो, उसके सामने एक स्टीमिंग कप ऑफ वाटर रख दिया जाता है, वो जाके छूता है उसको, उसने देखा, पहले देखता है इसमें से धुआं निकल रहा है, फिर जाके छूता है, उसको क्या फीलिंग होगी, ये गर्म है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह उसमें पानी को निकाल के, गर्म पानी को लिक्विड नाइट्रोजन डाल देता हूँ, उसमें धुआं निकलेगा। अब बच्चों को बोलूँगा ये ठंडा है, गर्म है, ऐसे इट्स कोल्ड, वेरी कोल्ड, इसे नो इट्स हॉट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुका है कि धुआं निकलने का मतलब, उसने बिलीफ बना लिया है ऐसे धुआं निकलता है, इसका मतलब चीज़ गर्म होती है। हम भी यही कर रहे हैं जब बड़े होते हैं, वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट देयर मे बी मोर पॉसिबिलिटीज। और माँ बाप यहाँ साइंस आ गई ना सर आपकी। प्लस माँ बाप भी है, देखो उनके पास जो उनकी इंटेलिजेंस उस टाइम पे, जो उनको ज्ञान था, उसके बेसिस पे हमको वो हमें सिखाया उन्होंने, पर उसके आगे भी दुनिया है, एंड इट्स इवॉल्विंग, इट्स एवोल्यूशन इज हैपनिंग ऑल द टाइम। So we need to understand that the only thing permanent as universe is change. It's changing every moment. Every moment। और अब तो बहुत बहुत स्पीड से हो रहा है, स्पीड मल्टीप्लायर। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो यार Yeah. टेक्नोलॉजी को देखना, पहले टेक्नोलॉजी वो डबल होती थी in 25-30 years. Now it's every 4-5 years the whole technology is changing. जनरेशन गैप भी कम होता Obviously, जा रहा है। 4 साल के बच्चे में आज के 4-5 साल के बच्चों के बीच में आ जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है। इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द माइंड इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल द ह्यूमन माइंड। इतना ज़्यादा हो गया, और हम सारी सेंसेस हमारी आउटवर्ड हैं, साला दिमाग खराब हो रहा है। ये मोबाइल फ़ोन ने तो और भी गड़बड़ कर दिया। वी नीड टू कट ऑफ फॉर सम ऑफ द एक्सटर्नल क्रैप वी आर लुकिंग एट। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो क्रिएट कर रही है, उसका तो पता है, अनुमान ही नहीं लगा सकते। एंड गूगल, हर चीज़ का गूगल पर सर्च कर रहे हैं, बट वो कम से कम सर्च तो कर रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, जो किताबें थी, आज बच्चा नहीं, इतनी किताबें जो हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन चाहे वो किंडल आ गया या कुछ भी आए, हम पढ़ तो सकते हैं। देखिए, चूज आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। हाँ, सब कुछ यहीं पर है, चाहे एनर्जी में हो, चाहे इमोशन में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे विद्या में हो, वहाँ पे लेकिन आपकी चॉइसेस क्या है। अब चेक करिए चॉइस कैसे आती है। चॉइस भी आपकी कार्मिक उस टाइम की सोच की। हाँ, प्लस उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन ह्यूमन एवोल्यूशन वी आर ड्रॉनिंग विद नॉलेज। At the touch of a button, I can go to a net and read anything, check anything, कर सकता हूँ। But the biggest problem is that human race, we starved of wisdom. Because wisdom is how to apply the knowledge I have to improve the quality of my life and the people around me. We don't know how. By collective consciousness, we starved. rise of that. We starved. हम हर कोई अपना छोटा मोटा एक कदम उठाना शुरू कर दे, things will change. तभी आप शायद कहते हैं कि मैं लोगों की सिर्फ मदद करता हूं, जिससे वो अपनी मदद कर पाए और एम्पावर हो पाए। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, देखो यार, मैं चाहता हूँ कि 3-4 बारी मेरे से बातचीत करके बंदा, जो भी सेशन है हो जाए, 1-2 बारी मुलाकात हो, खत्म, उसके आई डोंट वांट द पर्सन टू बी डिपेंडेंट ऑन मी, बिकॉज आई नीड टाइम फॉर गो टू द नेक्स्ट पर्सन। अगर मैं सारे लोग जिनके मैंने सेशन किए, सारे मेरे को कांटेक्ट करते रहेंगे सारा टाइम, मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। वो जो को डिपेंडेंसी है, उनको आप हटाना चाह रहे हो। नहीं, बिल्कुल, आई मूव अवे।
ना स्टेजेस है, को डिपेंडेंसी, हाँ डिपेंडेंट, फिर इंडिपेंडेंट, फिर इंटरडिपेंडेंट, फिर सब अपने आप की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी की ताकत समझते हुए आप एक दूसरे के लिए फिर आदान प्रदान, चाहे अपने अंदर ही हो, जैसे वो शिव शक्ति बिल्कुल। अपनी ही समझ को हाँ। और समझ और अपनी सोच और आपकी चिंतन, हाँ चेतना, हाँ है ना, हाँ, बिल्कुल इंट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इन है, सब को जब आप समझते हो तो फिर आप पूर्ण तरह से जिंदगी बिल्कुल ठीक है, बता सकते हो। यही आपका काम है सर। बिल्कुल यही कर रहे हैं। काम क्या करने वाला तो भाई देख, वो मुझे साधन बना रहा है, हाँ मैं करता, वो कराता है मेरे से, मैं तो मात्र एक साधन हूँ। सो कैसे लोग आपको, किस विपदा में हो, किस प्रॉब्लम में हो, वो लोग आपको कांटेक्ट करें? ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, जैसे आपने बताया ये हेल्थ इश्यूज, अभी हेल्थ इश्यूज के बहुत सारे केसेस आते हैं, ऑल काइंड ऑफ केसेस। वो इमोशनल बैगेज की वजह से होते हैं, कई बार इमोशनल बैगेज क्लियर करके फ़र्क पड़ जाता है, कई बार उनको हीलिंग प्रोसेस के थ्रू भी ले आना पड़ता है 8-10 बारी। आई हैंडल सम कैंसर पेशेंट्स विद वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मुझे पता नहीं है, देखो वो अपने आप गाइड करता है ऊपर वाला किसके साथ क्या करना है, प्रोसेस मुझे नहीं पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, नाउ आई गिवन इट सरेंडर अप। में आ गए ना। हाँ, वो अपने आप गाइड करता है कि क्या करना है, भाई मुझे नहीं पता है, वो अपने आप उसी टाइम पे गाइडेंस आती है कि ऐसे करना है। सो ब्यूटीफुल। तो पूरे सरेंडर में आ गए। हाँ, अपने को नहीं पता क्या करना आप है। मीडियम बन जाते हो फिर, कि वो बताएगा कि इस सोल के साथ जो तो मुझे आया है, करता तो वही है। तो वो जो सोल आई है करना उसी ने है। सो ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग। क्या बताना चाहेंगे आप अपने लोगों को, क्या जो आपके सुनने वालों को? एक सेशन बताना चाहूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। दिस पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी आर रनिंग हिज ओन बिजनेस। अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर रहे थे और उसने कोई फैक्ट्री भी लगा रखी थी, आई थिंक ही वाज मेकिंग टाल्स फॉर एक्सपोर्ट और समथिंग, एंड ऑफ कोर्स मच यंगर टू मी। वी डिड अ कोर्स टुगेदर ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे हमने कोर्स किया, इकट्ठे किया। तो वहाँ पे उसके बाद वो कहता है कि अंकल मैं आपसे अपना सेशन कराना चाहता हूँ। ऐसे ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। वो ईस्ट दिल्ली में कहीं रहता है, आई स्टे इन साउथ दिल्ली, स्टेज इन ईस्ट दिल्ली। मैं जब कराना हो बता दियो। चले गए जी, वी पार्टेड ऑफ आफ्टर आई थिंक 3-4 डेज कोर्स था। फ़ोन पे कभी कभी फ़ोन आना उसका, अंकल सेशन कराना है, ऐसे टेल मी व्हेन यू कैन कम। फिर उससे बड़ा कुछ अजीब हो रहा था, सब कुछ गलत हो रहा लाइफ में। पर एक बात थी, वो बड़ी देवी माँ का बहुत भक्त था। रोज़ सुबह 4 बजे उठ के देवी माँ की पूजा करता था। एट ए यंग एज ऑफ, ही वाज इन अर्ली 30s व्हेन आई मेट हिम। तो चलता रहा, तो उसका फिर फ़ोन आना, अंकल कब आ जाऊँ। आई यूज्ड टू टेल हिम यार तुम बताओ तुम कब करना चाहते हो, अभी बताता हूँ। गायब 1-1.5 महीने के लिए गायब। फिर प्रोसेस वेंट ऑन ऑलमोस्ट फॉर 1.25 साल 1.5 साल। वन डे अगेन ही कॉल्ड अप, मैंने कहा आ जाओ भाई। आ गया जी। दोपहर की बात है, मैंने उनको बुलाया था कोई 2:30-3 बजे करीब। आए, घर के बाहर आ गए मेरे। वहाँ से फ़ोन करता है कि अंकल मैं अंदर नहीं आ पा रहा। मैं क्या हो गया? कहते हैं सीम्स दैट देयर इज सम इनविजिबल फोर्स व्हिच इज स्टॉपिंग मी कमिंग इनसाइड। लिटरली ही सेड आई कांट टच द गेट ऑफ योर हाउस। वाह। तो आई वेंट आउट, मैं गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने मनी मन प्रेयर करी। मैंने कहा जो भी आप इनके साथ हो, मैं आपकी इच्छा शक्ति के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। रिपीट, जो तेरी इच्छा शक्ति है, जो तुझे प्रभु ने दी है, उसके अगेंस्ट मैं कुछ भी नहीं करूँगा। कह के उसका हाथ पकड़ के मैं अंदर लेके आ गया। आई थिंक विद इन 2-3 मिनट्स वेंट इन ट्रांस। बस पूजा बहुत करता था। देवी माँ आ गई शुरू में। तो माँ से पूछा, माँ बोली, मैंने माँ से पूछा, माँ इसको पीछे ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? बोली सब पिछले जन्म के कर्म है, मैं पीछे ले आने की जरूरत है? बोली हाँ जरूरत है। तो वी रिक्वेस्टेड देवी माँ की माँ लेके चलो। वेंट बैक। सडनली सेज की मैं बच्चा हूँ, एक बच्चा नहीं, मैं नहीं बच्चा, मैं एक बच्चा है, वो जा रहा है 6-7 साल का, चलता हुआ चल के जा रहा है। कहता है सर, फिर उससे सडनली बोलता है चाची मुझे प्यास लगी, पानी पिला दे। तो कोई लेडी थी, मैं कौन है लेडी तुम्हारी चाची? कहता नहीं ऐसी कोई लेडी है। मैंने बोला तो उसको बोला पानी पिलाने के लिए, पानी पिया उसने। फिर कहता मैं बच्चा मैं हूँ। मैंने कहा और कौन है पीछे? कहता एक लेडी और है, लाल कपड़ों में है। मैं देख उसकी तरफ, तब पता नहीं कौन है, पर बड़े भयानक सी आँखें हैं, ये है वो है, कुछ बोलने लगे। चुप हो गया। मैं कहा बताओ इनके बारे में क्या है? कुछ नहीं बता पाया। मैंने अच्छा जहाँ हो, जहाँ तुम्हारी इस टाइम पे तुम हो, मेरी कॉन्शियसनेस विल कम देयर एंड आई वांट टू टॉक टू दिस लेडी हू एवर विद यू। सो पूरा कृपा है, माई कॉन्शियसनेस लैंडेड अप देयर। सो आई टोल्ड द लेडी कि बहन आप जो भी हो, मेरा नाम सो एंड सो, आई लाइक टू टॉक टू यू।
उससे पहले उस बंदे की आवाज़ मेरे को सुनने के लिए उसके अपने कान को उसके मुंह के ऊपर रखना पड़ रहा था. इट वाज दैट बैड. शाउटेड, हे दूर हो जा, तू कौन है, जानता नहीं मैं कौन हूँ. मेरा गला पकड़ लिया. मैं क्या कर लोगी गला पकड़ के, कुछ कर सकती हो? बोले क्या मतलब? मैंने, तू कुछ नहीं कर सकती, मेरा गला पकड़े कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो है ऊपर वाले ने करना है. अगर यही होना है तो ठीक है, मार देना, मार ही देगी ना मेरे को, मार ले तू, तेरा मार के क्या हुआ. गला छोड़ दिया. तो बातचीत शुरू हुई, क्या है इसका जो हो रहा है. कहती, उसने एक ही लाइन बोली, अगर दूंगी नहीं तो लूंगी तो सही. ऐसे उसका हो रहा है, कौन करा रहा है. कहती, दूंगी नहीं तो लूंगी तो सही. दूंगी नहीं, अगर दूंगी नहीं इसको कुछ तो लूंगी तो सही इससे. वो ले रही थी सारा, जो बिजनेस खराब हो रहा है सब कुछ वही कर रही थी. मैंने कहा कौन कर रहा है. कहती, इन ए वे शी वाज सेइंग आई एम द वन हू डूइंग इट. नाउ व्हाट हैपेंड, वो पिछले जन्म में भैरव बाबा की पूजा करती थी. ये राजगुरु था, उसने खुद ही बताया. ये राजगुरु था किसी राज्य में, राजस्थान में कहीं पे उस जन्म में गए, वहाँ पे उसने बताया, ये लेडी ने बताया. और इसने कोई राजा को, उस जन्म में भी राजगुरु था, देवी माँ की पूजा करता था, बहुत पूजा करता था. और उसने देवी माँ कुछ राजा को बोल दिया इस लेडी के बारे में. अब राजा ने क्या समझा, इसने क्या बोला, ये मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा. और राजा ने उसकी गर्दन कटवा दी. एक तो मैं भी आई वाज शॉक्ड हो क्या रहा है. उसकी गर्दन कटवा दी, ये मर गई. तो ये जन्म, कहती मैं इस बदला लेने के तब से इसका साथ में आता है, मैं पकड़ लेती हूँ उसको. तो मैंने कहा भाई अच्छा बहन तू, मैंने उसको बोला बहन तू अब तेरा बदला पूरा हो गया, छोड़ दे इसको. बोली नहीं, तू कैसे कहता है छोड़ दूँ. मैं देख, मैं नहीं कह रहा छोड़ दे, मैं तो तुझे ये कह रहा हूँ कि देख तूने इतने जन्म से इसका कर रही है, अब तो तेरा बदला पूरा हो गया. तो फिर कहती कि अच्छा ठीक है, मैं जाने को. फाइनली शी एग्रीड आफ्टर अ डायलॉग अबाउट 45 मिनट्स वेयर वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. शी एग्रीड टू गो. ही सेज कि भैरव बाबा आ जाऊंगी. नो, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिडंट नो मच अबाउट भैरव बाबा. आई गॉट स्केर्ड यार. मैंने कहा देख देवी माँ तो यहाँ पे हैं, शिव बाबा तो मैंने पहले ही बुला रखे थे, मैं वो भी हैं, इनके पास चली जा. बोले नहीं मैं जाऊँगी तो भैरव बाबा जाऊँगी. मैं कहा ठीक है भाई, पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, यूनिवर्स ने गाइडेंस दी. मैंने कहा ठीक है, आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू सेंड भैरव बाबा. आगे जी भैरव बाबा. बोली देख, मैं बाबा ने आते पहले मुझे डांट लगाई, तू डर क्यों रहा था. कहता देख, शिव से बनी शक्ति, शक्ति से बनी देवी माँ, मैं भैरव, मैं भी जन्नत के लिए काम करता हूँ, डरना नहीं है. बोले मेरे दोनों हाथों में शराब डाल. कोई जैनी बंदा ये था, ये जैनी था, शराब को हाथ भी लगाता. मैं शराब डाल, मैं क्या. आई वाज शॉक्ड बिकॉज द सेशन रूम, देयर नो लिकर इन दैट रूम. सो माई हाउस इज डुप्लेक्स, सो आई वेंट अप टू द फर्स्ट फ्लोर. इट टुक मी टाइम. आई वाज रनिंग, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं दारू की बोतल लेके आया, उसमें काफ़ी आधी मोर देन 1/3 बॉटल लिकर थी उसमें. मैं लेके आया. बोले मेरे दोनों हाथों में डाल. मैंने डाली, कोई मंत्र पढ़ा उन्होंने, उसको कहती है मेरे में समा गई. फिर डायलॉग शुरू हुआ उनके साथ. खूब डांट लगाई मेरे को, गाइडेंस दी, डरना नहीं है, डरेगा तो काम गलत हो जाता है. फिर बोले थोड़ा, बोले भैरव को प्यास लगी. मैं अच्छा पानी पिलाता हूँ. बोले नहीं, भैरव को शराब चाहिए. यू कैन इमेजिन दिस गाय हु इज जैनी, जिन्होंने दारू को हाथ नहीं लगाई, मैं डायरेक्ट नीट दारू उसके मुंह में डाल रहा हूँ. पी रहा ने. फिर बोले प्यास लगी है. वो बॉटल खत्म हो गई 1/3. फिर बोले फिर प्यास लगी है. अब चांस की बात है, उस रूम में मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी वोडका की. मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि नेवी में है, वो रशिया से लेके आए थे. अनओपन बॉटल, ओनली बॉटल इन दैट रूम लाइंग अनओपन. मैंने कहा तो प्रसाद हो जाएगा भैरव बाबा का. मैंने वो खोल के पिलाई. वो आज तक रखी हुई. मैंने प्रसाद आते हैं लोगों को देता हूँ थोड़ा थोड़ा. वो पिलाई. फिर बोले ये अब हो गया. एंड में मुझे बोलते हैं सब कुछ हो गया, सब हो गया, गाइडेंस दे दी. फिर बोले कि मैं जा रहा हूँ, इसको एक कप ठंडा दूध पिला दियो. मैं ठीक है. मैं भी परेशान कि बंदे ने यार इतनी सारी दारू पी ली, ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 बॉटल ऑफ लिकर. ये गाड़ी कैसे चलाएगा, ईस्ट दिल्ली से आया था इतनी दूर से. मैंने कहा चल यार वॉक. पहले मैं उसको दूध फ्रिज से अपना एक कप दूध लेके आया, पिला दिया उसको. मैं चल वॉक करने चलते हैं. अपने पार्क में उसको वॉक के लिए ले गया, 10 मिनट की वॉक के लिए. वापस आए, हाउ यू फीलिंग. कहता ठीक है. मैं क्यों, क्या हो गया. मैंने कहा तूने इतनी तो दारू पी है. कहता मैंने थोड़ा पी थी, भैरव बाबा ने पी थी. उस बंदे पे कोई असर नहीं थी दारू का, जिसने जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाया. मोर देन 1/3 बॉटल नीट इन स्पैन ऑफ अबाउट हाफ एन आवर 40 मिनट दारू पी गया. कोई इफेक्ट नहीं हुआ. एंड He's fine now. एंड टुडे ही इज टर्न्ड इनटू अ स्वामी. हिज लाइफ इज चेंज टोटली. टोटल टॉपसी टर्वी हो गई लाइफ, क्योंकि वो चली गई जो उसको दिक्कतें क्रिएट कर रही थी. वो आत्मा चली गई. Wow. वो बंदा इतना ज्ञानी बंदा है, इतने लोगों की हेल्प कर रहा है. वो इस अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ वर्क इज डूइंग टुडे Wow. टू चेंज द सोसाइटी, चेंज द वर्ल्ड. इज डूइंग हेल ऑफ लॉट ऑफ वर्क. ड्रग एडिक्ट को ड्रग से हटाने का काम करता है, बड़े सारे काम कर रहा है.
तो ब्यूटीफुल। यही होता है, देखो ऊपर वाले ने गाइड किया हमें, तो मैं तो खुद ही डरा बैठा था किया, और मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि एट टाइम सम ऑफ दिस थिंग्स कैन बी लिटिल स्केरी। तो बट वही है कि ऊपर वाले पे विश्वास है, जो करेगा वो सही करेगा। वाह, सो गुड। सो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप विच यू आर गोइंग थ्रू और आपको लगे कि उसका शायद कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो आप विजय जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और देखिए ऊपर वाले की क्या कृपा होगी और कैसे वो आपको मदद करेंगे या आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आप अपनी मदद खुद कर पाएँ। सो आपने थैंक अपने यू। आप को खुद हील करना है जी। आई गाइड यू हाउ यू कैन गो अबाउट इट, बट पहले अपने आप पे विश्वास करना है कि आप कर सकते हो। बिकॉज अगेन, बिलीव इज द कोड विच कन्वर्ट्स एवरीथिंग, विच चेंजेस एवरीथिंग। बाकी विभा जी हैं, कभी मेरा नंबर कुछ और लेना हो विभा जी से लेके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड बाय द वे, मोस्ट ऑफ सेशंस इवन ऑन पास्ट सेशन टुडे आई डू इट ऑन फोन। सो ब्यूटीफुल। सो इनकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू विजय जी। थैंक यू विभा, Thanks a थैंक यू, lot. नाइस मीटिंग यू। Thanks. एंड थैंक्स अगेन, Thank सच अ लवली एनर्जी यू हैव, एनर्जी बॉडी यू हैव। Thank you.